नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको एक बड़ी और अच्छी खबर बता दें। बर्मिंघम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉन बॉल गेम में टीम इंडिया की जीत हो गई है। कॉमनवेल्थ में भारत को चौथा गोल्ड मेडल मिला है। झारखंड की दो बेटियों का कमाल देखने को मिला। रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ने गोल किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई भी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अच्छी खबर बर्मिंघम से, जहां झारखंड की दो बेटियों का गजब का कमाल देखने को मिला है। रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे का कमाल सामने देखने को मिल रहा है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया और कॉमनवेल्थ गेम। हावड़ा कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के पिता फुकरान अंसारी के आरोपों से खुद कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है। कल तक पूरे मामले में बीजेपी पर आरोप लग रहे थे, पर फुकरान अंसारी ने अपनी ही पार्टी के विधायक अनूप सिंह को कैश कांड का हेडमास्टर बताकर झारखंड की सियासत में नया भूचाल खड़ा कर दिया। लेकिन सीधे प्रदेश अध्यक्ष और ये अनूप सिंह जाकर उनके ऊपर एफआईआर करके उनको फंसाने का काम किया है। तो आप फंसाने का काम किए तो आप कितने दूध के धोए हुए हैं, सो बताइए। आप तो खुद भी, हमको लगता है जैसा जो फोटो हमको दिखलाया इन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि अभी तो सीएम से मिले हुए हैं, आप मिल करके बात कर रहे हैं। ये लोग का तो फोटो कहीं नहीं दिखाया है सीएम के साथ। तभी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की तस्वीर सामने आई, जिसे खुद असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। 3-4 दिन पुरानी इन तस्वीरों में दोनों नेता गर्मजोशी से मिलते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों ने अनूप सिंह को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि असम के सीएम के खिलाफ ही अनूप सिंह ने हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रचने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, पर उसी सीएम के साथ वो मुस्कुराते नजर आए। कि मैं प्रहलाद जोशी जी के घर में था, मैं 11 अकबर रोड में था और मैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की जानकारी में था, मैं सीएम झारखंड उनके जानकारी में था। एक तरफ इरफान अंसारी ने अनूप सिंह को ही पूरे कांड का सरगना करार दे दिया, तो असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ सामने आई तस्वीरों से अनूप सिंह पर उंगली उठने लगी। तभी झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे अनूप सिंह के बचाव में भी सामने आए। इंटक के कुछ मसले थे जो पिछले कई दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं, और जब वो जा रहे थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री आसाम को की भी उपस्थिति वहाँ पर थी। हावड़ा कैश कांड में हर रोज हो रहे नए नए खुलासों और आरोप प्रत्यारोपों ने झारखंड की राजनीति में एक और काला अध्याय जोड़ दिया, पर इस मामले में कई और मोड़ आने बाकी हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के खिलाफ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के समर्थक दीपक राव सिंह ने अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अनूप सिंह पर इरफान अंसारी समेत 3 कांग्रेस विधायकों को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। जो अनूप सिंह जी ने हमारे विधायक जी पे जो आरोप लगाए थे, सब बेबुनियाद और झूठे हैं। उसी के अगेंस्ट हमने एफआईआर दर्ज किया है और जो पुलिस को दर्ज करना होगा। बस। क्या किसके खिलाफ अगर कहा जाए तो? अनूप सिंह उन्हीं के खिलाफ। जी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि अनूप सिंह को सदन के अंदर साफ साफ जवाब देना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री के साथ अनूप सिंह की वायरल तस्वीरों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक ने अपनी स्थिति साफ नहीं की तो उन पर भी संदेह जाना स्वाभाविक है। उनको जवाब देना चाहिए। जो तस्वीरें क्या कहती हैं इसके बारे में उनको कहना चाहिए, नहीं तो अभी जो वर्तमान वातावरण है जी विधायकों की खरीद का, तो आम सामान्य रूप से संदेह जाएगा। ये भी इसी संदर्भ में मिले होंगे।
और इधर कैश कांड में पकड़े गए सस्पेंड कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के पिता जगन्नाथ कच्छप ने भी बेटे को साजिशन फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही कुछ नेता उनके बेटे की बढ़ती लोकप्रियता से जल रहे थे और इसीलिए उसे फंसाने की पूरी साजिश रची गई। हमको तो लगता है ये साजिश के तहत है। साजिश कौन करेगा? मतलब हाँ? कुछ कोई दुश्मनी उनसे? दुश्मनी तो पार्टी में तो ये अपना पूंछ बचा दूसरे की पूंछ खींचो तो चलता है। अपने कुर्सी में बैठने के लिए, अपना पद ग्रहण करने के लिए दूसरे को गिराना चाहता है। और खिजरी के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप की कैश कांड में गिरफ्तारी से खिजरी की जनता हैरान है। जिस नेता को वोट देकर विधानसभा भेजा वही विधायक आज जेल की हवा खा रहा है। उनके कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए, पर चुनाव जीतने के बाद से नेताजी ने अपनी जनता के दर्शन तक नहीं किए। गांव के ग्रामीण अब तक बिजली, पानी और सड़क के लिए तरस रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने ग्रामीणों से बातचीत की है। इस वक्त हम खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी के गांव में हैं, जो कि फिलहाल हिरासत में है और देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आइए इनके गांव वालों से जानते हैं कि इनकी क्या राय है विधायक राजेश कच्छप के बारे में। चुनाव हुआ है, उसके बाद से आपको कभी दिखे हैं गांव के अंदर? आया है तो कैसे बताएंगे? गाँव तो घुमा ही नहीं है। घुमा ही नहीं है। खबर मिला आप लोगों को कि गाड़ी में उनके पैसे पकड़ाई है? हाँ, वो तो समाचार से हम लोग को पता है। हाँ, गांव में काम हो रहा है? कहीं पैसा पकड़ा रहा, उधर गांव में काम नहीं है ना। गाँव में तो अभी इसका यह सरकारी योजना अभी नहीं मिला है। नहीं दिखे हैं तो अभी नहीं किया है इधर। कौन है विधायक आपका? राजेश कच्छप। कभी नहीं देखी है? नहीं देखे हैं, लेकिन इधर अभी नहीं किया है। अभी इलाके में नहीं देखी है? नेता मंत्री लोग के पास करोड़ों लाखों रुपया उन लोग के पास निकल रहा है, घर से निकल रहा है, कहीं गाड़ी से पकड़ा रहा है, तो ये अच्छा बात नहीं लगता है। जब हम लोग सुने तो बात हम लोग को यही चोट लगी। तो ये आपने देखा कि कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि स्थानीय हैं। उन लोगों ने पिछले 3 सालों में राजेश कच्छप को सामने से देखा तक नहीं है, काम तो दूर की बात है। इन्होंने सामने अपनी पीड़ा रखी है कि जहाँ इनका मानदेय तक रुका हुआ है, गांव में सुविधा रुकी हुई है, वहीं मंत्री नेताओं के पास भारत भर में लाखों करोड़ों रुपए नगद पाए जा रहे हैं। ऐसे में पूरा गाँव जो है राजेश कच्छप के नाम सुनते ही काफ़ी अनजान है और बताया जा रहा है कि 10 कदम पे उनका घर है यहीं पर वो कभी पिछले अपने कार्यकाल में गांव तक चलकर लोगों के पास बिल्कुल नहीं आए हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18, रांची। और इधर हावड़ा कैश कांड को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच हेमंत कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा जोरों पर हो रही है। कहा यह जा रहा है कि हेमंत कैबिनेट में शामिल कांग्रेस कोटे की 4 मंत्रियों से कुछ मंत्रियों की छुट्टी 15 अगस्त के बाद हो सकती है। अभी कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख मंत्री हैं, जबकि कुछ नए विधायकों को मौका मिल सकता है। नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इसकी संकेत भी दिए हैं कि कोई उसके उपयुक्त नहीं है या अपेक्षानुसार उसका परफॉर्मेंस नहीं है, तो स्वाभाविक है, हो सकता है। क्या माने कि आने दिनों मंत्रिमंडल विस्तार होगा या बदलाव होंगे, फेरबदल? मैं उसको नकारा नहीं जा सकता, इतने मैं कह सकता हूँ। अभी होगा, कब होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन माननीय कांग्रेस अध्यक्ष उस पर निर्णय लेंगे। आज हम इस बात को बोलते हैं, हमने बोला कि इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, कहाँ से ये आ रहा है, बात वो नहीं जानते। अगर कोई बोला है, आप लोग चला रहे हैं, आप उनसे पूछिए जो आप किस आधार पर बोल रहे हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। बीजेपी विधायक वेल में शोर शराबा करने लगे तो स्पीकर ने 4 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड करके बीजेपी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों की भेंट चढ़ रहा है। सदन शुरू होते ही कैश कांड और झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक शोर शराबा मचाने लगे। स्पीकर ने उन्हें बार बार रोका, पर वो वेल में बैठ गए। हालात बिगड़ने लगे तो स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 4 बीजेपी विधायकों भानु प्रताप शाही, ढुल्लू महतो, जयप्रकाश भाई पटेल, रणधीर सिंह को बाकी सत्र के लिए सदन से सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। लेकिन चूंकि तत्कालिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह का निर्णय
लेने का प्रावधान संवैधानिक व्यवस्था में है और उसी तरह हम लोग भी हैं, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। जो आचरण देखने को मिला है, कहीं ना कहीं ये लोग सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये काम कर रहे हैं। एक बार नहीं कई बार विधानसभा जो अध्यक्ष रहे हैं वैसा हो चुका है और मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष जिस भावनाओं के लेकर हमके जनता जिता कर भेजे हैं उसके अनुरूप हम काम नहीं कर रहे हैं। 4 बीजेपी विधायकों के सस्पेंशन से सदन में और हंगामा होने लगा। साथ ही विधायकों पर कार्रवाई से नाराज बीजेपी विधायकों ने पूरे सदन को सिर पर उठा लिया और स्पीकर पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप जड़ दिया। बीजेपी का कहना है कि पार्टी के विधायक लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज बुलंद कर रहे थे, पर स्पीकर ने जेएमएम के कहने पर गलत तरीके से 4 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया। आप निलंबन कर रहे हैं तो हम लोग को भी निलंबन कीजिए, इस पर तो नहीं किया। तो एक चीज के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है, इसी से स्पष्ट है कि चारों का निलंबन माननीय अध्यक्ष जी ने गलत किया है। हम कोई तख्ती लेकर के गए थे क्या? किसी के ऊपर जूता फेंका क्या? किसी के ऊपर स्प्रे फेंका क्या? किसी के बारे में असंसदीय शब्द आप लोगों ने सुना क्या? हम लोगों से हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना कहां से गुनाह है? ना हम लोगों ने वेल पर चढ़ा, ना हम लोगों ने किसी तरह का जो जूता चप्पल फेंकने का काम किया। हम लोग सिद्धांतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सदन के भीतर अपनी आवाज उठा रहे थे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र महज 5 दिन का ही है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी ने इस संक्षिप्त सत्र को शोर शराबे में डुबो दिया और जनता के ज्वलंत मुद्दे इस हंगामे की भेंट चढ़ गए। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और इधर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को एक बार फिर से उड़ाने की धमकी दी गई है। रांची एयरपोर्ट के एक अफसर को मैसेज मिला जिसमें न सिर्फ 20 लाख रुपए की डिमांड की गई बल्कि रकम नहीं देने पर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हैरत की बात तो यह है कि बार बार धमकी देने वाले को रांची पुलिस अब तक ट्रेस क्यों नहीं कर पाई है। इससे पहले 28 जुलाई को पहली बार रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी और इसके 24 घंटे बाद फिर 29 जुलाई को धमकी देकर रंगदारी की मांग की गई। अब तक 5 दिनों में 3 बार रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, पर रांची पुलिस धमकी देने वाले को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। अब ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, धमकी देने वाले का आखिर क्यों सुराग अब तक नहीं मिल पाया है? 5 दिन हो गए लेकिन अब तक नंबर ट्रेस क्यों नहीं किया जा सका? सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले पर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी? ये तमाम सवाल उठने लाजमी है क्योंकि पिछले 5 दिनों में 3 बार धमकी दी गई है, रंगदारी की मांग की गई है, लेकिन अब तक रांची पुलिस इन तमाम अपराधियों के सुराग खोजने में नाकाम नजर आ रहा है। और देखिए कि बेहद ही अहम खबर आपके लिए, रांची वासियों को अब बिजली बिल से जुड़ी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी क्योंकि रांची के 3.5 लाख घरों में 16 अगस्त से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने जा रहा है। यह मीटर मोबाइल ऐप से जुड़ा रहेगा जिससे उपभोक्ताओं को मौजूदा मीटर रीडिंग के साथ साथ बिजली बिल की भी जानकारी मिलती रहेगी। उपभोक्ता जितना रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली मिलेगी। बैलेंस खत्म होते ही बिजली गुल हो जाएगी। और अधिक जानकारी दे रही है रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। अपना मोबाइल फोन पहले प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक वैसे ही अब हम स्मार्ट मीटर को पहले रिचार्ज करेंगे, उसके बाद ही बिजली की सुविधा ले पाएंगे। बता दें कि राजधानी रांची में आने वाले 16 अगस्त से पूरे 3.5 लाख घरों में निःशुल्क स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि अब उपभोक्ताओं को बिजली विभाग दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपभोक्ताओं को मौजूदा रीडिंग, शेष बिजली और जितना भी बकाया है वो सारा रीडिंग मीटर में उपलब्ध होगा सामने। लोगों को काफी आसानी होगी। बता दें प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करना है और वहीं से लोग इसका भरपूर आनंद ले पाएंगे। बता दें कि 16 अगस्त से तैयारी काफी तेज गति से राजधानी रांची में शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को अब जाकर काफी ज्यादा बिजली को लेकर राहत होने वाली है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18।